दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर S-400 की डील को लेकर कोई भी प्रतिबंध मढ़ता है काटसा के तहत, तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा अमेरिका के लिए। यहां पर मैंने आपको यह भी कहा था कि प्रतिबंध जरूर लगेंगे। 80% से ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगेंगे ताकि अमेरिका की साख खत्म ना हो, उसका दबदबा कायम रहे। इसलिए वो प्रतिबंध हर हाल में लगाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि वो प्रतिबंध इतने माइनर होंगे जिससे कि भारत को ना तो सैन्य तौर पर और ना ही आर्थिक तौर पर कोई नुकसान हो सकता है। और आज इस बात की मैं आपको पुष्टि करके बताऊंगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि तब से लेकर अभी तक लगातार यूएस के कई मीडिया हाउसेस, कई सारे थिंक टैंक्स जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ये कह रहे हैं बार बार अपने लेख के द्वारा कि आप भारत के ऊपर प्रतिबंध या तो न लगाएं, और लगाएं तो एकदम माइनर से लगाएं, नाम मात्र के बिल्कुल। इसी के साथ साथ कई अमेरिका के विशेषज्ञ वगैरह भी पहले कह चुके हैं। मैं आपको बारी बारी इन सब के बारे में बता भी चुका हूं। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस बात की पुष्टि क्यों होती है कि भारत इस समय बहुत ताकतवर है और अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो सुनिए ध्यान से। दरअसल रशिया और जर्मनी के बीच में नॉर्थ स्ट्रीम 2 नाम की गैस पाइपलाइन की जो परियोजना है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी, क्योंकि जर्मनी रशिया की ये जो परियोजना है नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ये भी काटसा के तहत आती है और इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा था जर्मनी को कि हमें मजबूर ना करें, इस परियोजना को आप यहीं रोक दें, क्योंकि इससे रशिया को आर्थिक तौर पर बहुत फायदा होगा। इसी नॉर्थ स्ट्रीम 2 से रशिया पूरे यूरोप में गैस की सप्लाई करेगा, जिससे कि रशिया को मोटा मुनाफा होगा। अमेरिका ये नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जर्मनी ने अमेरिका की एक नहीं सुनी, एक दौर ऐसा भी आ गया था जब जर्मनी और अमेरिका के बीच में खटास बहुत बढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब अमेरिका और जर्मनी कभी भी एक पटरी पर नहीं आ पाएंगे और लंबे चौड़े प्रतिबंध जर्मनी के ऊपर लगा दिए जाएंगे। अभी दोस्तों प्रतिबंध लगा दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, जी हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो प्रतिबंध ऐसे हैं जिसमें अमेरिका खुद ये कह रहा है कि हमने प्रतिबंध लगाने से पहले जर्मनी के हितों का ध्यान रखा। यानी जर्मनी और अमेरिका जो कि खटाई में रिश्ते अपने डाल चुके थे, उसके बाद भी प्रतिबंध जो लगाए गए वो बहुत माइनर से हैं, जिससे कि जर्मनी के हितों की रक्षा भी अमेरिका कर रहा है प्रॉपर, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। किस तरह के प्रतिबंध लगाए? इन पाइपलाइन के ऊपर जिन कंपनियों से काम करवाया जा रहा है उन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, उन कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों पर लगा दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप समझ सकते हैं, केवल नाम मात्र का। तो एग्जैक्टली अगर भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगते ना S-400 को लेकर, तो भाई लिख लो, ऐसे ही प्रतिबंध लगेंगे। व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मैंने कहा था कि हो सकता है हमारे डिफेंस सेक्रेटरी या फिर डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर भी प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे कि हमें कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां तक की भी नौबत नहीं आएगी। जी हाँ, कुछ बहुत ही छोटे मोटे अधिकारियों के ऊपर प्रतिबंध लग जाए तो लग जाए, जिससे कि भारत को कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध की तलवार इस समय नहीं लटक रही, इस बात को आप जान लीजिए। जर्मनी से ज्यादा अच्छे रिलेशन इस समय भारत और अमेरिका के बीच में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी से जितना स्वार्थ नहीं साधना है अमेरिका को, उससे ज्यादा स्वार्थ साधना है भारत से। भाई चाइना को काउंटर करना मजाक नहीं है, और भारत के बिना ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां पर अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा तो वो मैंने जैसा कहा था आपको कि एकदम माइनर से होंगे, तो वही वाले प्रतिबंध लग सकते हैं। यहां पर लंबी सांस लेनी चाहिए। ये भारत की आज की मजबूत ताकत और हमारी अच्छी खासी जो डिप्लोमेसी चल रही वर्ल्ड के अंदर, ये सब उसका नतीजा है। वरना 1998 की तरह फिर से प्रतिबंध मर दिए जाते भारत के ऊपर। तो अब ये कहा जा सकता है कि S-400 की डील भारत के लिए सबसे अच्छी रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जय हिंद।